रंजीता से अनुरोध है कि राजू भाई परमार जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, एक पेड़ आप लगाइए। अगर 30 साल की बच्ची हो गई तो 30 पेड़ आपके लग गए। और आज जो पेड़ कौन से लगाने चाहिए, ये जो रिजेक्टेड पेड़ है, जो वहां से आयातित वहां से आते हैं पेड़, तो वो पेड़ यहाँ पर न वो फल देते हैं, न फूल देते हैं, न वो दातून देते हैं, न सुगंध देते हैं। और जिन पेड़ों से दूध नहीं निकलता हो, पत्ता तोड़ने फल तोड़ने से दूध नहीं निकलता हो, जिन पेड़ों पर चिड़िया न बैठती हो, वो पर्यावरण ठीक नहीं कर सकते। पहले हम लोग सड़क के किनारे देखते थे कटहल के पेड़ होते थे, अब कटहल लाइन से लगे होते थे, और आस पास का आदमी को रिक्शा वाला भी एक कटहल तोड़ ले गया तो 3 दिन उसके घर में सब्जी बनी। और कटहल के पेड़ समाप्त हो, बड़हल होता था, पाकड़ है, नीम है। जब दिल्ली को नीम की छाया और जो यहाँ की जामुन की छाया है, वो दिल्ली के जीविका का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर ये जामुन के पेड़ न लगाए जाते, नीम के पेड़ यहाँ लगाए जाते, ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़। लेकिन आज जो पेड़ आ रहे हैं बाहर से, जो रिजेक्टेड पेड़ है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर देती, जैसे आप हम लोगों को जो फसलें होती गाँव में, जो हमारी ट्रेडिशनल खेती थी, परंपरागत खेती थी, उसको भी खत्म किया जा रहा है। जहाँ पर हम गेहूं उत्पादन कर सकते हैं, वहाँ गुलाब की खेती की बात होती है। जहाँ पर हम मछली पालन कर सकते हैं, वहाँ पर जो है दूसरी फसल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि अंगूर की खेती अगर आप करें तो और अच्छा होगा। लेकिन जब एक पाला पड़ता है, उसमें अरहर के खेत और चना के खेत हमारे सूख जाते थे, और अंगूर अगर यहाँ आप लगाएंगे तो वो पेड़, वो हमारे यहाँ का जलवायु भी ऐसा नहीं है जिससे वो पेड़ हम लगा सके। इसलिए हम आप लोगों का फिर से कहते हैं कि आप लोग कर्मवीर हैं, और कर्मवीर के नाते आप लोग हथियार उठाइए और पेड़ लगाने का काम करिए, और जो कटान हो रहा है उसको रोकने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः आह्वान करते हैं कि हर कर्मवीर के आगे पत्थर साधक बनता है और मंजिलें दिशा दिखाती है, तो मानव आगे बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ पांडे जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें बुलाया। जय हिंद, जय भारत, जय। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारत पेट्रोलियम का लिमिटेड का बड़ा योगदान रहा है। हिंदुस्तान कोलफील्ड लिमिटेड का, LIC का, ONGC का, NTPC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस, गेल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इन सभी लोगों ने हमारी संस्था के कार्यों को सराहा है और इन्होंने सहयोग किया है। मैं तहे दिल से हमारे स्पॉन्सर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं अपने अतिथियों से कहूँगा कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं नरेश रावल, पूर्व गृह मंत्री गुजरात सरकार का रहा हूँ, और आज डॉक्टर मुकेश भाई और राकेश भाई की जो संस्था है, जिसने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसमें सम्मिलित होकर बड़ी खुशी की मेरी बात है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो संदेश दिया है पर्यावरण का कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, तो उसमें हम लोग जुटे हुए हैं। और पर्यावरण को कैसे, देश के और विश्व के पर्यावरण को कैसे संभाल के रखें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको बिगाड़े नहीं। और जो ये पंच महाभूत हैं पर्यावरण के, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, उससे हमने बहुत ले लिया है, लेकिन अभी हमारी बारी है उनको वापस देने की। तो उनको संभाल के रखें, ताकि अगली पीढ़ियों के लिए भी वो काम में आएगा। हमारे पशु पक्षी जानवर सबको हमको संभाल के रखना पड़ेगा। हमारी नदियाँ, हमारे समुद्र, उनको भी संभाल के रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आज बड़ा चिंता का विषय हो गया। उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे अच्छे लोगों ने बहुत सारी बातें की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर अपने यहाँ पे दिल्ली पे आके 5 जून पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हिसाब से मनाया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन ने तय किया है पिछले कई सालों से। मेरे ख्याल से 1978 में ये शुरू हुआ था, तो तब से आज तक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते रहे हैं। हमारा देश में बहुत सारे प्रॉब्लम पर्यावरण को लेकर बहुत सारे
प्रोग्रेसिव नहीं, हमारा देश आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत जागरूक है। हम विकास भी चाहते हैं, पर विकास के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी चाहते हैं। तो दोनों को साथ रख के हम आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी, मेरा नाम प्रणव भारद्वाज है और हम एक ग्रुप से हैं जिसका नाम डीएसएस ग्रुप है। और डीएसएस ग्रुप डिफरेंट वर्टिकल पे काम करता है पर्यावरण के लिए, जिसमें से एक है होम कंपोस्टा, जिसमें से हमने एक प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट बनाई है जिसको हम होम कंपोस्टा फिल्म कहते हैं। अभी हमने वो फिल्म इजाद की है। इस फिल्म से बने हुए कोई भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट अपने आप ही कूड़े में, पानी में या जो लैंडफिल है उसमें अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जैसे क्या है कि इसमें स्पेशलिटी क्या है, ये जो बनाया गया है ये समुद्री वेजिटेबल जो है सब्जियां, उनसे मोनोमर एक्सट्रैक्ट करके हमने ये बनाया है। यानी इससे जो इंग्रेडिएंट है, इसके रॉ मटेरियल है, वो भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। टोटली कंप्लीटली इंडिजिनियस, हम कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ला रहे हैं। अगर आप इसकी हमसे बात करें कि इसकी हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, तो जनरेट करने के लिए हम इजीली 1500 से 2000 टन के आसपास हम इजीली आपको दे सकते हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जी बहुत सारे प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे भी प्रोग्राम है जिसमें आप बैठे हुए हैं। जी कुछ बातें आपने रखी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर ऑल? एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है सर, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं। हम लोग जो है ना अपनी सेहत को लेके जब हम एक्शन लेते हैं, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। जैसे हम अभी कह रहे हैं, अभी हर किसी को ये पता है, हम पिछले 10 साल से ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कितना ज़्यादा मतलब हम मनाने लगे हैं, लेकिन इस पे एक्शन कभी भी नहीं होता। हम ये कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक। अगर इस प्लास्टिक की कोई ऐसी रिप्लेसमेंट है जो कम